हेलो फ्यू, मोस्ट वेलकम। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो जैसा कि आप लोग एक्सरसाइज 7.2 का कंसेप्ट को आपने जाना और आप कुछ क्वेश्चंस को आपने डील भी किया है, लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी जानेंगे कि इस एक्सरसाइज को हमें समझने में थोड़ा और भी मदद मिलेगा। तो चलिए देखते हैं वो सब कौन सी बातें हैं जो आज हम लोग नया सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग उठाते हैं और इसे 28 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको इसे करना है cos x बाय √1 प्लस sin x, और आप इसका कंसेप्ट जानते हैं कि इसमें से जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है आप उसे t मान ले। आप t या z आप कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड टर्म कौन है, तो आप बोलोगे सर √1 प्लस sin x है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस sin x को बस हमें t यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग t हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस sin x। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा ना हम लोगों को प्रॉब्लम होता है ये सब t को कंसीडर करने में, क्योंकि यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको मैं मदद करता हूँ एक्चुअली में इसे कैसे याद रखना है, इस टाइप में क्वेश्चंस को कैसे पता करना है कि 1 प्लस sin x आपको पुट करना है। हाँ, यहाँ पे ठीक है, मैंने आपको एक बतलाया है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड जो टर्म है आप उसे आप पुट करिए, आपका आ जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए आपको एक पॉइंट वाली मैं बात बतलाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप इसे ना दो टर्म समझो, एक आप cos x समझो और एक आप √1 प्लस sin x समझो। एक ना फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया हुआ रहेगा। आप बोलोगे फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है, मतलब यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक cos x एक फंक्शन को मैं यहाँ ले रहा हूँ और एक 1 प्लस sin x को मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ। ठीक है ना, अगर इस पूरे को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो एक अनदर फंक्शन आपका आ जाता है। मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है cos x है। मतलब आप इन दोनों में से आप एक ऐसे टर्म को ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन अगला दिया हुआ है, तो इसी को मैंने कहा फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब अगर क्या आप cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या 1 प्लस sin x आएगा, क्या नहीं आएगा। तो आप इसे t मत मानो, लेकिन क्या 1 प्लस sin x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या cos x आएगा, जवाब आएगा हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और sin का आपका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, आपका cos x हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं dt बाई dx इक्वल टू क्या आपका आ गया है, cos x आ गया है। मतलब मैंने इसे t कंसीडर किया है तो ये cos x आ रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन से आपका बन रहा है। क्या अगर हम एक को डिफरेंशिएट करते हैं तो अनदर आ जाएगा। जैसे बात पहले समझिए, जैसे आपने पहले भी तो आपने बनाया ना, यहाँ पे आपने पहले भी आपने बनाया है, इस टाइप में क्वेश्चन को आपने डील किया है। तो बताइए यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं अगर लूं जो पहले आप बना चुके हैं, तो यहाँ बताइए फंक्शन ऑफ फंक्शन कौन है। यहाँ पे आप किसे पुट करोगे कि आपका अगला टर्म आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर e के पावर में 10 इनवर्स है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हाँ मैं मानता हूं, लेकिन आप t e के पावर में 10 इनवर्स एक्स पुट करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो आप यहाँ पे 10 इनवर्स x को रखो, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। मतलब अगर 10 इनवर्स x को अगर आप t मानते हो तो जब आप 10 इनवर्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। देखो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया हुआ है ना, क्योंकि ये तो आपका डिनोमिनेटर में तो ये है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डिवाइड में ही है ना। तो आप देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन ये हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए मैंने e भी नहीं रखा था। यहाँ पे आप देखो e के पावर में एक्स स्क्वायर और एक x है। बताओ यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन कौन है, मतलब किसका डिफरेंशिएशन अगला है। तो आप एक्स स्क्वायर को ले लो। जब आप एक्स स्क्वायर को जब आप इसका जब डेरिवेटिव किए तो 2x आ गया। देखो अगला टर्म आ गया ना x। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप 19 नंबर अगर आप क्वेश्चन में लेते हो, जो को हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग बनाए थे, तो यहाँ पे अगर आप पुट करते हो, यहाँ पे अगर आप दो टर्म समझ रहे हो इन दोनों को, तो यहाँ पे पुट करने पे अगला नहीं आएगा। अगर आप इसे पुट करते हो t, तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं आएगा। अगर आप इसे पुट करते हो तो ये नहीं आएगा। तो हमने क्या किया था, इसे हम लोगों ने इसे थोड़ा सा सॉल्व किया और सॉल्व करके हम लोग ये टर्म हम लोग हासिल किए, e के पावर में x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाई e के पावर में x प्लस e के पावर में माइनस एक्स। और तब हम लोग इसे जब हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे थे, पुट किए तो आपका ये चीज आपका आ गया डेरिवेटिव, है ना। समझ में आ रही ना मेरी बातें। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। इस तरीके से आप कई एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बतला दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स और आपका ये हिस्सा दिया हुआ है, तो यहाँ पे फिर t किसे मानोगे, जो फंक्शन ऑफ फंक्शन है। मतलब अगर आप साइन इनवर्स x को अगर आप लेते हो, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो ये हिस्सा आ जाता है। देखो 1 बाय √1 माइनस,
क्योंकि यही तो लिखा हुआ है ना कि साइन इनवर्स एक्स, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/√1 - x²dx। अब देखो ये तो इंटू में ही तो है आपका 1/√1 - x²। अगर आप साइन इनवर्स को अगर आप t मानते हो और इसका डिफरेंशिएशन लेते हो तो ये हिस्सा आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे समझते हो। आप कंसेप्ट को लेकर के चलोगे तो कल सब्स्टिट्यूशन में पुट करने के लिए बतलाया गया था तो वही पुट ही कर रहे हैं, लेकिन क्यों किया जाता है वो आपको रीजन मैंने बतलाया कि एक को रखने पे इसको डेरिवेटिव करने पे ये एक अनदर फंक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम लोगों ने इसे जब हम लोग पुट किया तो ऊपर वाला हिस्सा आ गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। इस तरीके से यहाँ भी इसे मैंने लिया था तो आपका यहाँ पे cos² आया था 1/cos², आप देख सकते हो यहाँ पे, तभी ना कटा। फिर यहाँ पे √x आपका है तो √x को रखने पे ना आपका फिर यहाँ पे √x आता है जो अगला कैंसल आउट हो रहा है। तो इसका मतलब समझो जब किसी एक को पुट करते हो तो जो अगला हिस्सा एक जो अनदर जो फंक्शन है वो कैंसल आउट हो जाता था। आप ऐसे समझो। चलिए अब अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगला इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो। तो देखिए बहुत सारी बातें रहती है जो बतलाना पड़ता है। शुरू में आपको कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस को अपने से ट्राई करना पड़ेगा। एक ही बार अगर आपको सारी के सारी बातें बतलाया जाए, ऑलरेडी आप नए नए कंसेप्ट आप सीख रहे थे तो उतनी सारी बातें एक बार में आप याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। तो जरा से यहाँ पे देखिए तो अभी आपको कुछ बातें और भी आपको पता चल गया है कि cos x इक्वल टू कितना हो गया dx, ओके ना, निकाल लिए हम लोग। तो देख सकते हो कि जब हम लोग इसे रखे तो ये हिस्सा आ गया। अब आप जानते हो कि रूट को भी हम लोग क्यों नहीं रखते, रूट रखोगे ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ओनली हमको cos x चाहिए था तो नहीं आने वाला, इसीलिए रूट को रखा नहीं जाता। इसीलिए आपको कंसेप्ट जो दिया गया था इसका बोला गया था कि जो इन लोगों का जो पावर है उसे छोड़ करके बस ax + b वाला रखा जाता है, बतलाया गया था, आपको याद होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लाते हैं नाउ, और i = हम लोग लेते हैं कितना हो जाएगा cos x बाय, और यहाँ पे जब हम लोग लेंगे तो इसके बदले में t आ जाएगा और dx के बदले में हम लोग यहाँ पे कितना से हम लोग रिप्लेस कर देंगे dt/cos x, है ना। आ गया ना, समझ में आ रही बातें। अब ये क्या होगा आपका यहाँ पे cos x ये क्या होगा आपका कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो 1/√t है यहाँ पे तो इसके लिए हम लोग इसे क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपका रूट का मतलब 1/2 होता है नेगेटिव। आप क्या जानते हैं पावर में एक ऐड करना है तो -1/2 में एक अगर आप ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ये से आपको बोले था ना कि प्लट करके लिख दो 2/1, तो नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है, 2 और इसके बदले में कितना t, और यहाँ पे कितना हो जाएगा t के बदले में आपने कितना रखा है 1 + sin x + c, बन गया ना, इजी है। अब इसी तरीके से आप इस 29 नंबर क्वेश्चन को आप यहाँ पे बना सकते हो। तो बतलाइए यहाँ पे कौन फंक्शन ऑफ फंक्शन है, मतलब आप किसे रखेंगे जो आपका आ जाएगा। तो आप कोटेक्स को रखोगे तो यहाँ दो फंक्शन है, एक कोटेक्स है और एक log sin x है, ठीक है ना। अगर आप कोटेक्स को रखोगे तो क्या log sin x आएगा, नहीं आने वाला है। तो आप यहाँ पे log sin x को t मानो, पुट t बराबर कितना log sin x। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा dt/dx, log का कितना होता है 1/sin x आपका होगा, और यहाँ पे जरा सा चैन रूल चलेगा, फिर sin का कितना हो जाएगा cos x, ठीक है। अब यहाँ पे किन्हीं किन्हीं को प्रॉब्लम हो गया होगा कि सर इसे आपने कैसे डील किया है, तो देखिए मैं थोड़ा सा बतला देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log sin x आपको दिया गया है ना। तो जब आप log को दोगे तो किसके रिस्पेक्ट में दोगे sin x, क्योंकि आपका sin log x का जो होता है x के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ x था तो x आपको पता है, तब तक डिफरेंशिएशन करते जब तक कि x नहीं आता है। तो यहाँ log छोड़ करके sin x है तो sin x के रिस्पेक्ट में दिया, फिर sin x किसके रिस्पेक्ट में चला जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और log आपका log x का क्या होता है 1/x, मतलब log छोड़ करके जो भी आपका आता है उसको वैल्यू हम लोग 1/ में करके लिख देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/sin x, और फिर sin x का कितना हो जाएगा cos x। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये आपका log का 1/sin हो जाएगा, फिर sin का cos हो जाएगा, कि आपका चेन रूल आपका चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे cos/sin क्या हो जाएगा, cos/sin cot x हो गया। अब यहाँ पे आप dx का वैल्यू आप निकाल लो, cot x बराबर कितना dx, समझ में आ रही बात है ना। आप देख सकते हो इसे t मानने पे मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन ये है, मतलब इसे रखने पे और इसका डेरिवेटिव लेने पे cot x आ रहा है। तो आपको रूल भी आपको और भी क्लियर हो गया होगा। अब नाउ i = देखिए ये सब जो बातें रहती है ना याद मतलब कंसेप्ट को याद रखने में बहुत मदद करता है। अगर क्वेश्चन कभी आ जाएगा तो आप ये सब चीजों से आप याद रख सकते हो और बना भी सकते हो क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इसके बदले में हम लोग कितना रखेंगे log sin x के बदले में t, और dx के बदले में हम लोग कितना लाए हैं dt/cot x।
कोटेक्स कोटेक्स कैंसल आउट हो गया, टी और आपका कितना आ गया dt, और यहाँ कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2। आप जानते हैं ना, बस पावर में एक ऐड करना, उतना डिवाइड करना है, और इसके बदले में log sin x बाय 2, और ये आपका यहाँ पे होल स्क्वायर होगा प्लस c। ओके, क्लियर है ना। अब यहाँ पे बतलाओ इसे कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे आप फंक्शन ऑफ फंक्शन ढूंढो, इसमें पुट t बराबर क्या sin x को रखने पे क्या 1 प्लस कोस आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन क्या 1 प्लस कोस को रखने पे sin x आएगा, हाँ आएगा। तो आप इसे खुद से ट्राई करो पहले, तब आप मेरे वीडियो को टू बी कंटिन्यू देखो, ठीक है ना, कि देखो कि आंसर आप लाए कि नहीं लाए। चलिए ठीक है, अब जरा देखिए कोस का माइनस sin x, ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं, 1 का 0 और कोस का माइनस साइन। अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स आपका सिंपल आपका बच गया, यहाँ से dx का वैल्यू निकालोगे तो ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बतलाइए नाउ, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, i इक्वल्स टू, इसके बदले में यहाँ तो साइन एक्स का तो साइन एक्स रह जाएगा, है ना, और 1 प्लस कोस एक्स के बदले में कितना लिख दोगे t, और dx के बदले में कितना आपका आ रहा है, dx के बदले में dt बाय माइनस साइन एक्स, तो dt बाय माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन आपका सॉरी साइन एक्स और साइन एक्स बस आपका कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस तो आपका बाहर आ जाएगा, और आपका 1 बाय टी का कितना हो जाएगा log t प्लस सी माइनस log, और टी के बदले में कितना 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स आप रख दो प्लस सी। आ गया ना, क्या आपसे बना था, आंसर आया था ना, इतना ही। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन को जरा सा देखते हैं। अब आगे का क्वेश्चन क्या है आपका 31 नंबर में, आप जरा सा देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन सेम काम करना है, तो यहाँ पे पुट कर दो t इक्वल्स टू कितना 1 प्लस कोस एक्स को पुट कर दो, ठीक है ना, पुट कर दिए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साइन एक्स आ जाएगा, तो dt बाय dx कितना हो जाएगा 0 और कोस का माइनस साइन एक्स, और dt बाय dx माइनस साइन एक्स, इसे भी आप खुद से भी बना सकते थे, माइनस साइन एक्स और बराबर dx। यहां तक क्लियर है ना, इजी तो है। अब यहाँ पे नाउ, अब यहाँ पे बिठाने के टाइम में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, साइन एक्स का तो साइन एक्स अभी आप रहने दो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बदले में कितना रखे थे 1 प्लस कोस एक्स के बदले में t, तो यहाँ स्क्वायर है, और आपका dx के बदले में कितना आएगा dt बाय माइनस साइन एक्स, ये आपका कैंसल आउट आपका हो गया। फाइनली आपका कितना आपका बचा माइनस और 1 बाय टी स्क्वायर। याद है मैंने आपको बतलाया था कि आप 1 बाय एक्स स्क्वायर को आप डायरेक्टली याद कर लो, माइनस 1 बाय एक्स, छोटा मोटा जो इंटीग्रेशन होता है आप उसे थोड़ा सा आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका माइनस 1 बाय टी और प्लस सी। लास्ट क्लास में मैंने इसका बतलाया था, ध्यान होगा आपको, है ना। और टी के बदले में आप कितना रखेंगे 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स आप लिख दीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोगों का बन गया। अब हम लोग आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। अब जरा सा 32 नंबर क्वेश्चन को जरा हम लोग समझते हैं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं दूसरा टर्म, बस यहाँ सिंगल टर्म है आपका 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। आप फंक्शन और फंक्शन तो कोई है नहीं। तब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको एक पर्सनली सजेशन में देना चाहता हूँ कि आप ना इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, 32 नंबर को आप ना सेम टू सेम आपका 33 आपका बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप में क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे ना, इस फॉर्म को हम लोग चेंज करेंगे। अभी पुट उट करना छोड़िए, अभी आप पुट कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोटेक्स को कोस एक्स बाय साइन एक्स, कोस बाय साइन तो होता ही तो है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये 1 तो पहले से दिया हुआ है, और ये आपका यहाँ पे साइन एक्स आपका यहाँ पे एलसीएम आपका आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ गया, ठीक है। अब ये साइन क्या होगा, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ कितना आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ पे भी अगर आप पुट करते, अगर आप सोचोगे साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कोस एक्स दो अलग अलग फंक्शन है, मतलब एक साइन एक्स एक फंक्शन मान रहे हो और एक साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो अभी भी पुट करने पे एक अनदर नहीं आने वाला। अगर आप ये पुट करोगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है, और यहाँ पे एक सिंगल टर्म से 2 टर्म नहीं ला सकते हो, सिंपल सा बात है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? आप बस हाँ या ना में जवाब दो, बोलिए कुछ प्रॉब्लम इसमें? देखिए 2 to 2 तो ऐसे भी हट जाएगा ना, 2 और 2 तो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो अभी तक तो सही है। अब क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसे,
एक साइन एक्स और यहाँ पे प्लस कोसेक्स हम यहाँ कर दे रहे हैं, और प्लस और साइन एक्स माइनस कोसेक्स हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये आपने क्या कर दिया, थोड़ा ध्यान से देखिए कि हम यहाँ किए क्या है। ये जो 2 sin x था ना, इसे मैं 2 हिस्सों में लिखा हूं, एक sin x और एक sin x। साइन और साइन तो 2 sin x तो आ ही गया ना, और एक कोसेक्स मैंने ऐड किया और एक कोसेक्स मैंने माइनस किया, तो अभी भी बैलेंस है। जब हम ये कोसेक्स और कोसेक्स कैंसल आउट हो जाएगा तो साइन और साइन ऐड होकर के तो 2 sin तो आया ही ना, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों किए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किए हैं तो कुछ हम लोगों का बेनिफिट हुआ है। देखिए मैथमेटिक्स में जब भी हम लोग कुछ स्टेप लिखते हैं तो कुछ अपने फायदे के लिए ही लिखते हैं। इसको सॉल्यूशन आपको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा लिखा जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। अब हम लोग इसे क्या कर दे रहे हैं ना कि साइन एक्स प्लस कोसेक जो है ना, दोनों के लिए अलग अलग शेयर कर दे रहे हैं। जब अलग अलग शेयर करेंगे तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, अलग होने के बाद में तो 1 ही बचेगा। और जब इसके लिए जब हम अलग करेंगे कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कोसेक्स हो जाएगा बाय कितना, साइन एक्स प्लस कोसेक्स। ठीक है, फिर से मैं जरा सा रिपीट कर दे रहा हूं कि यहाँ पे आपका वैल्यू कैसे आया है। इस साइन एक्स प्लस कोसेक्स को हम इस पूरे टर्म के लिए अलग किए हैं, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 ही ना बचेगा। लिख करके दिखलाने का तो कोई जरूरत है नहीं, आप कितना सा कर सकते हैं। और फिर ये वाला हिस्सा फिर इस पूरे टर्म के लिए मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसका आप डेरिवेटिव जानते हो, x हो जाएगा 1 का, और आप जानते हो यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन मिल चुका है। जब हम साइन एक्स प्लस कोसेक्स को अगर हम टी मानेगा ना तो ये ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा इसे और भी एक्सप्लेन करके लंबा में दिखलाओ, डायरेक्टली मत करो, तो ठीक है। देखिए हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हम इसका x लिख दे रहे हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन x होगा, और इस इंटीग्रेशन का साइन को हम यहाँ पे इसे शेयर कर दे रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, कोसेक्स और साइन एक्स और कोसेक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन हमने किया नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सी इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में डील करते हैं। ठीक है, जरा सा समझते हैं कि इसे कैसे बनाना है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आ गए। अब जरा सा देखिए यहाँ पे ठीक से, यहाँ पे हम लोग 1/2 लिए हैं, ये x तो हो चुका है। अब इस पूरे टर्म को क्यों ना हम लोग यहाँ पे I1 मान ले, इसे हम लोग साइड में करके दिखला रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग इसे I1 मान लिए हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा सॉल्व होगा, तो इस टर्म को I1 और ये पूरा टर्म रिप्रेजेंट आपका हो रहा है I से, मैंने I मान लिया, तो इस I1 को हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं, और जो भी I1 का वैल्यू आएगा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आया है, साइन एक्स माइनस कोसेक्स। आपको लग रहा होगा ना कि ये आपका लॉन्ग जा रहा है, लॉन्ग है नहीं। अब आगे क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पुट टी कर मान लीजिए, पुट टी। अब मतलब ये टी यहाँ पे कौन होगा, यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन कौन है, यही ना है साइन एक्स प्लस कोसेक्स। इसी को रखने पे ऊपर वाला आ जाएगा हिस्सा, आप देख लीजिए, साइन एक्स प्लस कोसेक्स। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डी टी बाई डी एक्स। साइन का क्या होगा, कोसेक्स, और कोस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। आप बोलोगे सर ये तो आया नहीं है सर, यहाँ तो कोस नेगेटिव में है, तो एक काम करो ना, माइनस यहाँ से बाहर निकाल लो ना, क्या बड़ी बात है इसमें। माइनस यहाँ से बाहर निकाल लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा पॉजिटिव में, और ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, और डी टी बाय, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, और इसे डिनोमिनेटर में भेज दो, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, हाँ या ना, बराबर कितना डी एक्स। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। अब नाउ आई इक्वल्स टू I1 है, सॉरी I1 एक्चुअली में। अब इसे रहने दो, कितना साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसे रहने दो, और इस टर्म के बदले में कितना पुट किए थे, टी ना, टी मान लो यहाँ पे, और dx के बदले में कितना वैल्यू ले आए हो, dt। आप जब एक बार खुद से ट्राई करोगे ना तो ये इजी लगने लगेगा। ठीक है, बस आपको सॉल्यूशन ऑटोमेटिक होगा कि अगला स्टेप आपको क्या लिखना है। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो सॉल्यूशन थोड़ा सा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो यहाँ पे 1/t का क्या हो जाएगा, log t प्लस सी माइनस log, और टी के बदले में कितना वैल्यू रखोगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, बिठा दो लास्ट में। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो I1 वैल्यू लाए हो ना, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो ये माइनस log साइन एक्स प्लस कोस एक्स यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I इक्वल्स टू 1/2, ये 1/2 पहले से है, और x आपका दिया हुआ, और I1 का वैल्यू अभी हम लोगों ने कितना लाया, माइनस log और साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है ना, और प्लस सी, और ये इस 1/2 को आप जो 2 जो है डिनोमिनेटर में है, आप इसे शेयर कर दो, अलग अलग कर दो, बन गया, और यहाँ पे 2 हो जाएगा।
बन गया। अब थोड़ा सा आपको मैं समझाना ये चाहता हूं कि अगर आप इतना जान रहे हैं कि यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन आ चुका है तो थोड़ा सा शॉर्ट में भी आप जा सकते थे। जरा समझिए, जैसे यहीं पे जरा सा समझिए, ठीक है। आप हर बार इतना लॉन्ग मेथड से आप बना नहीं सकते, बनाने के लिए जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको इसके बाद आपको जो पढ़ना है, मतलब जब इंटीग्रेशन खत्म होगा ना, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना, और डिफरेंशियल इक्वेशन ना इससे भी लॉन्ग आपका सॉल्व होता है, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन का ही मतलब इंटीग्रेशन को ही आपको सॉल्व किया जाता है। तो वहां पे आप अगर इतना लॉन्ग सॉल्व करके दिखलाओगे तो आपका काफी ज्यादा लंबा चला जाएगा सॉल्यूशन। तो आप अभी से ही थोड़ा सा अपने माइंड को ट्रेन करिए कि क्या करेंगे हम लोग। जैसे आप यहाँ पे तो यहाँ तक तो सॉल्यूशन आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, तो आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे 1 का जो आपका डिफरेंस इंटीग्रेशन जो होगा वो x होगा, और यहाँ पे आप जान रहे हैं कि sin x और cos x को हमें t मानना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझो कि जब आप इसे t मानोगे तो यहाँ पे sin का क्या हो जाएगा cos, और cos का क्या हो जाएगा माइनस sin। लेकिन यहाँ sin उल्टा जा रहा है, तो माइनस को कॉमन निकाल के माइंड में ही सारा करो, क्योंकि यहाँ से माइनस को यहाँ से कॉमन निकालेंगे और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या आपका क्या आ जाएगा -1/t आ जाएगा। समझे माइनस कहां से आया, क्योंकि इसके बदले में यहाँ पे कोस और माइनस साइन आ रहा है, माइनस बाहर निकालोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और फिर यहाँ 1/t, और 1/t मतलब ये लॉग में आएगा, मतलब log t, और t के बदले में sin x प्लस cos x। अगर मेरी बात है किन्हीं को समझ में नहीं आया है तो आप फिर लॉन्ग मेथड में आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2-3 बार जब हम इस चीज को रिपीट करेंगे ना, आने वाला समय में भी, आने वाला क्लासेस में भी सब चीज दोबारा वापस आएगा, तो उसमें आपको बनाते बनाते आपको ऑटोमेटिक जान जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, तो 33 नंबर भी क्वेश्चन ना सेम है, एज यूजुअल है, इसी की तरह है। थोड़ा सा मैं हिंट कर देना चाहता हूं इसको कि आप थोड़ा सा इसको कैसे बनाइएगा। जैसे बात समझिए, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूं जैसे 1 - 10x लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर दोगे ना, sin x बाय किसमें सॉल्व कर दोगे, cos x में आप इसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे cos, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, cos और ये 1 पहले से यहाँ ऊपर वाला ये 1 है, यहाँ पे cos x आ गया और माइनस sin x आ गया dx, और ये cos आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा, cos और cos x माइनस sin x। तो अभी क्या क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया, इसे पुट करने पे आएगा, नहीं आएगा। तब इससे सिंपल सा बात है, जरा सा मैं इसे शॉर्ट में मैं बतला दे रहा हूं, ठीक है। जरा से यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ कितना आया cos x माइनस sin x आया। ये चीज क्लियर है ना यहाँ तक। अब यहाँ पे 1/2, इस cos को हम लोग 2 बार लिख देंगे cos x, लेकिन हमें नीचे वाला फॉर्म हमें बनाना है, तो इसके साथ क्या ऐड हुआ है माइनस साइन, तो एक माइनस साइन आप ऐड कर दो, और यहाँ पे 2 कोस था तो एक कोस और लिखो यहाँ पे, और एक प्लस साइन ऐड करो, क्योंकि ऊपर में प्लस माइनस में ना ऐड करोगे ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा cos x माइनस sin x और dx। देखिए क्रॉस चेक एक बार कर लीजिए कि मेरा सही है कि गलत है। जैसे आप यहाँ पे माइनस sin x प्लस sin x कैंसल आउट आपका हो जाएगा, तो कोस और कोस बचेगा, कोस और कोस 2 cos x, तो 2 cos x आ गया। इससे मेरा बेनिफिट मेरा क्या हुआ कि आप इसे अलग अलग कर दो, शेयर कर दो। जब आप इसके लिए इसको शेयर करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, जब आप इसके लिए इसको शेयर करोगे तो कितना हो जाएगा cos x और sin x बाय कितना हो जाएगा cos x माइनस sin x। ये फर्स्ट टाइम आप इस सबको इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हो तो बहुत ही ईमानदारी से पढ़िए और समझ के पढ़िए कि क्या हो रहा है। एक बार अगर आप मेहनत कर गए ना तो आपका काम बन जाएगा। आप देखिए यहाँ के बाद आप शॉर्ट में चले जाइए, तुरंत आप लिख सकते हैं। जरा सा देखिए कैसे लिखिएगा, x1 का तो x लिख दो। आप जान रहे हो ना कि इसको इस मतलब जब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x प्लस sin x आना चाहिए। तो जरा यहाँ पे माइंड में जरा सा सोचो कि अगर ये t बराबर हम इसे पुट कर देते हैं cos x और माइनस sin x, तो जरा सा समझिए कि इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का यहाँ माइनस sin x हो रहा है और माइनस यहाँ cos x हो रहा है, लेकिन हमें तो प्लस cos x और प्लस sin x लाना था, तो आप माइनस यहाँ से कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा। इसका मतलब ये हिस्सा जो होता है ना इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस 1/t हो जाएगा dt, और 1/t का log तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस log, और यहाँ पे कितना cos x माइनस sin x, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आपको मैंने बतलाया था पीछे वाला क्वेश्चन को, मेथड को, तो आप इस तरीके से आप इसे पुटी करके और प्रॉपर मेथड से आप बना के आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट
34 से जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, अब हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.2 का सारे क्वेश्चन को डील करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग 10x का भी इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। आप जानते हैं कि 10x का इंटीग्रेशन आपको पहले बतला दिया गया था डायरेक्ट फॉर्मूला में, लेकिन हम लोग यहाँ प्रूफ करके जानेंगे 10x, कोटेक्स और सेकेक्स और कोसेक एक्स का, ठीक है ना। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। ओके।